सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वेद का मैं रुख करना चाहूंगी, वेद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद, कवर्धा सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां मंत्री वर्सेस महामंत्री का मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। क्या कुछ स्थिति वहां की फिलहाल? बहुत चुकी है रात से सभी तैयारियां में जो गवर्नर पंडरिया विधानसभा है वहाँ पूरी तैयारियां की जा रही, साथ ही सुबह 8 बजे से यहाँ मतदान की प्रक्रिया होगी और इसके लिए पूरी तैयारियां लगभग कर ली गई है। जो प्रत्याशियों के जो एजेंट होते हैं वो अब मतदान केंद्रों में पहुंचना प्रारंभ कर दिए हैं। मतदान केंद्रों में एजेंट जो है वो पहुंच रहे हैं और जो शुरुआती जो तैयारियां होती है उसका वो जायजा ले रहे हैं। ईवीएम का शुरुआत में जो चेकिंग करने की प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर एजेंट के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर मतलब तमाम जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, 16 प्रत्याशी हैं, हम आपको बताएंगे। जो कवर्धा विधानसभा है वहां से 16 प्रत्याशी मैदान पर खड़े हुए हैं, तो उनके जो एजेंट है वो मतदान केंद्र में पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर 8 बजे के बाद ही यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और अगर हम कवर्धा विधानसभा की अगर बात करेंगे तो कवर्धा विधानसभा में टोटल 804 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 411 मतदान केंद्र कवर्धा विधानसभा में और जो 393 मतदान केंद्र है वो पंडरिया विधानसभा में। अगर हम जैसे कि आपने बताया कि मंत्री मोहम्मद अकबर का यह गढ़ है, पिछले बार वो 2018 विधानसभा में सबसे भारी मतों से वो विजयी हासिल हुए थे। 60,000 मतों से उन्होंने जीत हासिल किया था और जो पूर्व विधायक थे अशोक साहू, उनको उन्होंने मात दी थी। लेकिन इस बार जो प्रदेश के भाजपा के जो प्रदेश महामंत्री हैं विजय शर्मा, वो मैदान पे खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं विजय शर्मा जो है एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको नया चेहरे के रूप में यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है भाजपा की ओर से। और विजय शर्मा बहुत चर्चित नेता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विवाद की स्थिति पैदा हुई थी, जो झंडा विवाद हुआ था, उसके बाद वो उभरे और उसके बाद लगातार उनकी जो तैयारियां थी वो विधानसभा को लेकर के चल रही थी और वो कहीं न कहीं वो दिखा और उनको उम्मीदवार कहीं न कहीं उनको बनाया गया है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। निश्चित तौर पर मोहम्मद अकबर वो मंत्री, वो प्रत्याशी जो पिछली बार सर्वाधिक वोटों से जीते थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी। साथ ही ये भी बताइएगा वेद, क्या निर्वाचन आयोग के अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं? क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अभी फिलहाल? क्या लोगों का पहुंचना शुरू हुआ है? मेरी घड़ी में 7:17 हो गए, 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। देखिए, अभी तो फिलहाल कोई पहुंचे नहीं है। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया कि जो प्रत्याशियों के जो एजेंट है वो पहुंच चुके हैं। वो मतदान जो टीम है वो उनके दल से वो मुलाकात कर रहे हैं और जानकारियां ले रहे हैं मतदान की प्रक्रिया को लेकर के, क्योंकि 8 बजे से मतदान होना है। महज 45 मिनट का वक्त बचा हुआ है। 45 मिनट बाद यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया होगी, तो उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। अगर हम कवर्धा और पंडरिया विधानसभा की अगर बात करेंगे तो लगभग 40 से 42 कंपनियां यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेस बुलाई गई हैं, जो मतदान केंद्रों में सुरक्षा में तैनात है। तो कहीं न कहीं मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरी तैयारियां की गई है कि किसी भी प्रकार से चूक मतदान केंद्र में ना हो, किसी भी प्रकार की असुविधा जो मतदाता आते हैं उनके लिए ना हो। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मैं जिस मतदान केंद्र में मौजूद हूँ वो एक आदर्श मतदान केंद्र है और कवर्धा और पंडरिया में 24 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से कवर्धा में 10 है और 10 मतदान केंद्र पंडरिया में है। और जो दिव्यांग होते हैं और जो युवाओं होते हैं उनके लिए अलग अलग दोनों विधानसभाओं में 2-2 मतदान केंद्र और बनाए गए हैं। तो उनके लिए एक अलग सी व्यवस्था की गई है। जो आदर्श मतदान केंद्र है उसमें लगभग बहुत सारी तैयारियां मतदाताओं को रिझाने के लिए किया गया है। टीम जो है, जो मतदाता यहाँ पर मतदान करने के लिए आएंगे उनको आकर्षक रूप में मतदान केंद्र को दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। मतदान केंद्र जो आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहाँ सेल्फी पॉइंट की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर जो युवा हैं और सभी वर्ग के जो लोग हैं वो सेल्फी पॉइंट में जाकर के सेल्फी ले पाएंगे और अपने सोशल मीडिया पर उसको अपलोड करके यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि कहीं न कहीं मतदान जो है वो बेहद जरूरी होता है। नीलकंठ चंद्रवंशी को कांग्रेस ने